नमस्कार दोस्तों, सिविल ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम दो टर्म्स की बात करेंगे। पहला एक्सपांशन जॉइंट और दूसरा कंस्ट्रक्शन जॉइंट। ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं और इनमें बहुत से लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको पता नहीं चलता इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। और एक और टर्म होती है कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट। ये थोड़ा लंबा टॉपिक है, इसलिए इसको हम लोग एक सेपरेट वीडियो में कंसिडर करेंगे और उसको हम लोग डिस्कस करेंगे वहाँ पे। लेकिन अभी इस केस में हम लोग दो टर्म यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, एक्सपांशन जॉइंट और कंस्ट्रक्शन जॉइंट। तो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपसे विनती करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्रिप्शन के जो ऑप्शन है वो आपके सामने विजिबल है, आपको सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करना है और बेल नोटिफिकेशन के आइकन को जो है आपको दबा देना है, ताकि जितने भी वीडियोस के नोटिफिकेशन हो आपको तुरंत मिल जाए अपनी ऐप पर। ठीक है, तो ये बस छोटा सा सपोर्ट है जो मैं आप लोगों से चाहता हूँ। बस जो मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ उसके बदले में मैं आपसे बस एक सब्सक्रिप्शन ही चाहता हूँ, तो ये कृपया करके आप मुझे दे दें। तो अब बात करते हैं सबसे पहले एक्सपांशन जॉइंट की, कि एक्सपांशन जॉइंट होता क्या है। तो दोस्तों कंक्रीट की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो एक्सपांड करता है और कॉन्ट्रैक्ट भी करता है। तो हम लोगों को कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट भी देना पड़ता है और हम लोगों को एक्सपांशन जॉइंट भी देना पड़ता है। तो एक्सपांशन जॉइंट में क्या होता है कि जब कंक्रीट एक्सपांड करता है तो जब हम लोग मान लीजिए कि कोई भी कास्टिंग कर रहे हैं और कहीं पे एक्सपांशन जॉइंट आ रहा है और हम लोग वहाँ पे एक्सपांशन जॉइंट नहीं देते हैं, तो वहाँ पे फिर क्या होगा कि जब कंक्रीट एक्सपांड होगा तो उसको एक्सपांड होने के लिए जगह मिलेगी नहीं। तो जगह नहीं मिलने के कारण वो फिर कंक्रीट जो है क्रैक हो जाता है और वहाँ पे हम लोगों को कंक्रीट में डिफेक्ट्स होना जो है शुरू हो जाते हैं, उस हमको दिखना शुरू हो जाते हैं और फिर हम लोग कहते हैं कि कंक्रीट फेल हो गया, वो कहीं से भी क्रैक हो सकता है। तो इसलिए ये एक्सपांशन जॉइंट हम लोगों को प्रोवाइड करना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए हम लोग एक्सपांशन जॉइंट बोलते हैं, क्योंकि जब भी कंक्रीट जो है एक्सपांड होता है तो कहीं पे हम लोगों को एक गैप छोड़नी पड़ती है कंक्रीट में, तो उस गैप को हम लोग एक्सपांशन जॉइंट बोलते हैं। उसमें हम लोग कोई भी एक फिलर मटेरियल भर देते हैं जो वहाँ पे कंक्रीट के कास्ट करते टाइम पे तो वहाँ पे अवेलेबल रहे, लेकिन हम लोग उसको बाद में वहाँ से सेपरेट कर सकें। जैसे कि होती है हमारी बिटुमन शीट हो गया, उसके बाद में हम लोग थर्माकोल भी यूज़ करते हैं। तो थर्माकोल जब हम लोग यूज़ करते हैं तो वो क्या होता है, थोड़ा बहुत श्रिंक हो जाता है, क्योंकि वो प्रेशर से थोड़ा दब जाता है थर्माकोल, इसलिए वो परफेक्ट वर्क नहीं कर पाता। इसलिए कम रिकमेंड किया जाता है कि आप लोग थर्माकोल शीट वहाँ पे यूज़ करें। लेकिन जो हमारी बिटुमन शीट होती है वो थोड़ी कड़क होती है और वो क्या है, जो डामर से बनी हुई होती है, इसलिए वो पिघल जाती है और वहाँ से पूरा वो डामर निकल जाता है और वहाँ पर एक प्रॉपर एक्सपांशन जॉइंट बन जाता है। तो ये हम लोगों को ध्यान में रखना है कि हम लोगों को कभी भी वहाँ पे थर्माकोल शीट यूज़ नहीं करना है। और अगर आप लोग कर रहे हैं तो आप लोग डबल लेयर में कीजिए, फिर उसको बाहर उसको खोद के और निकाल के और वहाँ पे कुछ डामर या कुछ इस ऐसा मटेरियल भर दीजिए। भरने की ज़रूरत नहीं है, या कुछ आप लोग भर सकते हैं ऐसी चीज़ जो आप लोगों को कंक्रीट में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं डालती हो। ठीक है, तो ये हो गई एक्सपांशन जॉइंट की बात। अब करते हैं कंस्ट्रक्शन जॉइंट की बात, कि कंस्ट्रक्शन जॉइंट क्या होता है। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि जब भी आप लोग कोई भी लिफ्ट जो है कास्ट करते हैं या करवाते हैं तो उसके बाद में आप लोग अगली लिफ्ट चढ़ाते हैं, तो कुल मिला के और वहाँ पे एक जॉइंट आ जाता है। ठीक है, तो उसको हम लोग वहाँ पे हम लोग उसको कंस्ट्रक्शन जॉइंट बोलते हैं। भाई वहाँ पे आप लोगों का एक जॉइंट बन रहा है, तो वो होता है कंस्ट्रक्शन जॉइंट और ये हर लिफ्ट में होता जाता है। तो ये क्या होता है कि प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वहाँ पे एक प्रॉपर स्ट्रेंथ नहीं आ पाती है। खैर कंस्ट्रक्शन जॉइंट हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते हैं, वो आते ही आते हैं, लेकिन जितने कम हो सके उतने कंस्ट्रक्शन जॉइंट अगर बने तो वो हमारे लिए बेहतर होगा। तो जब भी आपने ड्राइंग में देखा होगा, कोई भी आप लोग बॉक्स कल्वर्ट की जो है ड्राइंग उठा के देखेंगे तो आपको वहाँ पे दो जगह पे कंस्ट्रक्शन जॉइंट वहाँ पे दिखते हैं। पहला वाला कहाँ पे, जब आप लोग नीचे वाला हांच देखेंगे तो नीचे वाले हांच के जस्ट ऊपर आप लोग देखेंगे तो वहाँ पे एक इस तरीके से एक ये बना होता है, एक लाइन बनी होती है, तो वही कंस्ट्रक्शन जॉइंट होता है। और दूसरा वाला कंस्ट्रक्शन जॉइंट आपको कहाँ पे दिखाया होता है कि जब आपका ऊपर वाला हांच होता है उससे जस्ट नीचे, तो दो जगह पे कंस्ट्रक्शन जॉइंट दिखाया जाता है। तो जितना हो सके हम लोग को कंस्ट्रक्शन जॉइंट जो है उसको अवॉइड करना पड़ता है। जितना हम लोग उसको अवॉइड करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारे लिए
वो सेफ रहेगा, हमारे स्ट्रक्चर के लिए वो सेफ रहेगा। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन जॉइंट ये होता है। तो कंस्ट्रक्शन जॉइंट को एक बनाने का तरीका होता है, आप लोग कभी भी वहाँ पे बस एक जैसे कि अब लिफ्ट करी हम लोगों ने, उसको फिनिशिंग देके उसके ऊपर नई लिफ्ट चालू नहीं कर सकते। आप लोगों को कंस्ट्रक्शन जॉइंट बनाना ज़रूरी है। तो उसके लिए क्या किया जाता है, या तो आप जगह जगह से कंक्रीट को खोद के निकाले और वहाँ पे एक प्रॉपर तरीके से पूरा जैसे कि हमारा क्यूब होता है या हमारा क्यूबॉइड होता है, उस तरीके से आप लोग उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। या फिर एक लकड़ी का गत्ता लीजिए, एक क्यूब के फॉर्म में या क्यूबॉइड के फॉर्म में, उसको अंदर इंसर्ट कीजिए और उसके आसपास की जगह को फिनिश कर दीजिए। तो उस तरीके से आप लोग एक कंस्ट्रक्शन जॉइंट बना सकते हैं। या फिर आप लोग क्या कीजिए, पूरे ही वाल में आप लोग एक लाइन खींच सकते हैं, मतलब एक गड्ढा बना सकते हैं जिससे कि प्रॉपर हमारा वहाँ पे जॉइंट बन सके। ठीक है, और वहाँ पे कंक्रीट की पकड़ अच्छी हो सके, इसलिए कंस्ट्रक्शन जॉइंट जनरली बनाए जाते हैं। तो ये दो चीज़ें हो गई जो आपको जाननी ज़रूरी थी, पहला कंस्ट्रक्शन जॉइंट और दूसरा एक्सपांशन जॉइंट। इन दोनों के बारे में आप लोगों को मैंने बताया और समझाया। अगर आपको लगता है कि इसमें कोई वेरिएशन है, जो मैंने बताया उसमें कोई गलती है, तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। हम लोग कमेंट में डिस्कस कर सकते हैं चीज़ें। हो सकता है कि अभी मेरे बोलने में और जो मेरे दिमाग में पहले कभी चलता हो या बाद में भी आ जाए, जो मैंने अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं किया हो, तो वो आप लोग कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था छोटा सा वीडियो एक्सपांशन जॉइंट और कंस्ट्रक्शन जॉइंट के ऊपर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूलिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।